देश की राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे, बारीकी से टटोलने का काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि पिछले 10 साल के दौरान एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया है जब नरेंद्र मोदी ने एक लंबा शॉट लगाया हो और उसके बाद में विपक्ष उनके ऊपर अटैक करता हुआ नजर आए। नरेंद्र मोदी अगर कोई लंबा शॉट लगाते हैं तो विपक्ष जो है वो डिफेंडिंग मोड में चला जाता है, बचाव की मुद्रा में चला जाता है। अटैक करता हुआ विपक्ष जो है वो नजर नहीं आया था। पिछले 10 साल को आप उठा करके देख लीजिए, देश की राजनीति को उठा करके देख लीजिए। लेकिन कल 2024 से पहले एक ऐसा मौका आया जब नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा शॉट खेला। बड़ा शॉट क्या खेला? 200 रुपए एक दिन के अंदर एक झटके में सिलेंडर के ऊपर कम कर दिए। एक बड़ा शॉट था और उसको भी जोड़ करके दिखाया कि रक्षाबंधन के मौके पर हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर या नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के डिफेंड करता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि अटैक करता हुआ नजर आया। और सबसे जोरदार जो अटैक जिसने किया वो अटैक किया लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव जो कि मुंबई की बैठक में पहुंच रहे हैं, मुंबई में इंडिया की जो बैठक होनी है उस बैठक में लालू प्रसाद यादव पहुंच रहे हैं। और उस बैठक में पहुंचने से पहले लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा कि हम मुंबई जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की नरेटिव पकड़ने के लिए, गर्दन पर चढ़ने के लिए हम मुंबई जा रहे हैं। यह लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि हमने उनकी गर्दन पकड़ ली है। मतलब यह कि एक तरफ नरेंद्र मोदी 200 रुपए का जो सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, हालांकि अभी भी 600 रुपए 500 रुपए के करीब जो सिलेंडर महंगा ही है अगर केवल 2014 की बात कर लें तो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो 200 रुपए सिलेंडर कम किया उसको विपक्ष ये मान रहा है कि हमारी वजह से कम हुआ है, हमने उनकी गर्दन पकड़ी है तब जाकर के उन्होंने दाम कम किए हैं। यह पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और इस तस्वीर में जो है मैंने सोनिया गांधी की तस्वीर रखी है, इसका एक खास मैसेज है, मैं आपको बताऊंगा। दो व्यक्ति देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज हैं। राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव दोनों इस वक्त में एक्टिव हैं। सोनिया खुद जा रही हैं मुंबई की बैठक के लिए, बेंगलुरु में भी वो गई थी, पटना में वो नहीं गई थी। तो बेंगलुरु में गई, वहां पर भी एक बड़ा ऐलान हुआ, इंडिया नाम का ऐलान हुआ। मुंबई में क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ में लेकर के आए और जो 40 सीटों के ऊपर जो पकड़ बनाई है, मोदी साहब के लिए बड़ी चिंता की बात है। और लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जो खुल करके एकदम से कड़ाई से बयान देते हैं, कोई किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कोई नेता होगा तो सोचेगा कि पता नहीं मीडिया इसको कैसे पेश करेगी, क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी। लेकिन नहीं, हम जो है उनकी गर्दन पकड़े हुए हैं और इसीलिए 2024 में वो अपनी गर्दन छुटाने के लिए वो ये दाम कम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा। इससे पहले लालू ने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2024 की हार के बाद मोदी की विदाई हो जाएगी और मोदी जो है उसके बाद विदेश चले जाएंगे, वो देश के अंदर नहीं रहेंगे। ये लालू प्रसाद यादव का इससे पहले एक बयान आया था। तो लालू प्रसाद यादव जिस तरह के बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, और ये वीडियो मैं आपको छोटा सा 10 सेकंड का आपको दिखाता हूं, इसको आप देखेंगे, लालू प्रसाद यादव के अंदाज को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो है वो मोदी को झटका देने वाले हैं, चुनौती दे रहे हैं। देखिए जरा। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जाना है आज नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हटाना है। दो बातें यहां पर कही है, सिर्फ दो ही बात मैंने दिखाई है। हम मुंबई में नरेंद्र मोदी की नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की नरेटिव पकड़ी हुई है, नरेटिव यानी गर्दन पकड़ी हुई है। दोनों बयान जब दिए हैं तो ऐलानिये तौर पर कहा है। पहले पर वो कहते हैं कि हम मुंबई में नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की, ऐलानिये तौर पर ऊपर हाथ करके वो कह रहे हैं।
दूसरा जब वो बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की नैरेटिव पकड़ी हुई है, यानी ऐसे पकड़ी हुई है। तो दोनों बयान बिल्कुल साफ तौर पर, और एक जो है जिस तरह से नेता होते हैं कि चलिए डिप्लोमेटिक भाषा में जो है बात कह जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव, उनको मालूम है कि उनका जो चाहने वाले लोग हैं, समर्थक हैं, वोट बैंक है, वो किस तरफ है। वो कोई जो है वो पोस्ट इलाके में नहीं रहते हैं, गांव के लोग हैं, उनको बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है। हालांकि इस बयान को एक दूसरे तरीके से अगर ऐसे देखें कि क्या स्वच्छ राजनीति में ऐसे बयानों की जगह होनी चाहिए, तो उसमें कहा जा सकता है कि नहीं, स्वच्छ राजनीति में इस तरह की पर्सनल अटैक की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं, और इस बात पर अगर आप कहें कि लालू प्रसाद यादव ने कि विवादित बयान दिया है, तो हां, मैं भी कहूंगा कि एक विवादित बयान है। लेकिन आरजेडी कहती है, जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि ये इस तरह से जो है वो लालू प्रसाद यादव क्यों बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर के इतने अटैकिंग मोड में क्यों नजर आते हैं, तो आरजेडी कहती है कि खौफ का माहौल जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि हम खुल करके बोलें, निडर आवाज में बोलें, और एक ऐसी आवाज में और एक ऐसे अंदाज में बोलें ताकि और लोगों के अंदर भी हौसला पैदा हो। और इसलिए अगर हमें कुछ ज्यादा तेज बोलना पड़ता है या कुछ ज्यादा कड़वी बात कहनी पड़ती है, तो उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें जो है वो कई बार आरजेडी की तरफ से आई है जब उनसे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन ये जो बातें यहां पर हुई, अब इसके बाद में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये खड़ा हो जाता है कि पहला तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है कि सिलेंडर जो है वो गले की फांस बन रहा है। सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी के सर पर नहीं बल्कि गले में लटका दिया गया है। महंगाई का मुद्दा हर चुनाव में लगातार उठ रहा है, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, मोदी को हर जगह पर सिलेंडर के नाम पर, बाटली के नाम पर चोट पहुंच रही है। गांव गांव तक ये बात पहुंच गई थी। और केवल 200 रुपए नहीं, आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी 100-150 रुपए और भी कम करेंगे। ये बात भी मैं आज आपको बता रहा हूं, आप लिख करके ले लीजिए। आने वाले 2024 के चुनाव से पहले 100 से 150 रुपए कम से कम और नरेंद्र मोदी जो हैं वो कम करेंगे। हो सकता है कि अभी कुछ समय बाद में 50 रुपए और कम कर दिए जाएं, और उसके बाद में 2024 के चुनाव से पहले 100 रुपए फिर और कम किए जाएं। ये खबर भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे यानी कि आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर आपको एक खबर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दूसरा जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि सिलेंडर तो आपने 200 रुपए कम किया, इसे शुरुआत तो की है, एक्सेप्ट तो आप कर रहे हैं, आपको पता तो चल रहा है कि तमाम सर्वे में जो महंगाई मुद्दा बन रही है और महंगाई के नाम पर आपको चोट पड़ रही है, खास करके 70% जो गांव की आबादी है वो महंगाई के नाम पर आपसे नाराज है। तो फिर क्या उसके बाद में जो दूसरे जो दावे वादे हैं मोदी जी के, किसानों की आय दुगनी, सबके घर पर जो, सबके सर पर पक्की छत, फिर उसके बाद में जो वादे किए गए कि भ्रष्टाचार के ऊपर, अभी ईडी का जो गिरफ्तार हुआ है अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट, 5 करोड़ की रिश्वत में गिरफ्तार हुआ है, तो क्या उन सब चीजों पर भी नरेंद्र मोदी की तरफ से एक स्पष्टता देखने को मिलेंगी? तभी जो है वो अच्छे दिन लोगों के आएंगे, या फिर अब अच्छे दिन जो है वो नरेंद्र मोदी के नहीं आने वाले हैं और 2024 में उनकी विदाई होने वाली है। विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि चाय फटने लगी तो सिलेंडर घटने लगा, और थोड़ी और चाय फटने दो, डीजल और पेट्रोल भी घटेगा। तो पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये सब भी 2024 के आप दिसंबर तक मान करके चलिए, दिसंबर तक जो है सब कुछ डाउन हो जाएगा। सब कुछ यानी कि ऐसा तो नहीं है कि डीजल पेट्रोल जो है 70 से नीचे चला जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि आज के दिन में हम देखें तो 75 बैरल डॉलर जो है वो करीब करीब पेट्रोल मिल रहा है हमें, और नरेंद्र मोदी की सरकार को हर बैरल के ऊपर जो है वो 25 डॉलर प्रति बैरल जो है मुनाफा हो रहा है। तो फायदा तो बहुत हो रहा है मोदी को, और फायदा उन्होंने खूब कमाया भी है। वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि हम जो है वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो, तो आप क्या अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? फिर उसको अपने लिए क्यों भुना रहे हैं? आप इधर की जेब काट करके उधर में जेब में डाल रहे हैं। सरकार की इनकम कहां पर है? सरकार जो जीएसटी कलेक्शन कर रही है वो कहां पर है? उससे क्या हो रहा है? अखिलेश यादव कहते हैं कि 100 महीनों की लूट, फिर 200 की छूट। लगता है भाजपा के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में एक बार ही आता है। ऐसा करके कुछ लोग मुस्कुरा लेते हैं। अब भाजपाई धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू कर देंगे। यह जनता के साथ में सरासर धोखा है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अब उल्टी गिनती के ऊपर हैं?
क्या नरेंद्र मोदी जी को पता चल रहा है, उनको अब एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी जो है वो गलती कर बैठे हैं, और अब जो ये विदेश में छवि बन गई है बहुत चंगा सी, हम तीसरे ट्रिलियन की जो है वो तीसरे जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और तीसरे जो लेवल की इकोनॉमी बना देंगे, क्या उन सब चीज़ों से लोगों में असर नहीं पड़ रहा है? ये मोदी साहब को पता लगने लगा है और इसीलिए जो है चीज़ों को अब घटाया और जा रहा है। अब इसके बाद में एक चीज़ आप और देखिए, केवल महंगाई नहीं, हो सकता है कि 2024 से पहले और ये भी दिसंबर 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जो कभी टोपी को इनकार करते हुए नजर आते थे, नरेंद्र मोदी जो है कभी कहते थे कि वो टोपी नहीं पहनेंगे, लेकिन अब उनका कुर्ते का कुछ स्टाइल बदल गया है। आपने देखा होगा कुर्ता जो है वो आजकल पठानी टाइप से जो है वो कुर्ता पहनने लग गए हैं, वो नीचे से गोल और ऊपर से जो है वो कॉलर वाला पठानी स्टाइल में जो है वो कुर्ता पहनने लग गए हैं, जबकि वो पहले कुर्ता ऐसा पहनते थे, चाइनीज कॉलर टाइप का जो कुर्ता होता है और आधी बाजू का, लेकिन अब उसका कुछ चाल ढाल रंग जो है वो कुर्ते का बदल गया है। तो क्या 2024 से पहले पसमंदा मुसलमानों के नाम पर बीजेपी जो मुहिम चला रही है, क्या उसके तहत नरेंद्र मोदी टोपी पहने? ये तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक टोपी पहनी उन्होंने तो 2-4% का कुछ इजाफा तो हो सकता है, लेकिन उनके जो भक्त अंधभक्त हैं वो अपने घरों में रूस करके बैठ जाएंगे, इसलिए टोपी तो वो नहीं पहनेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा संदेश भी जरूर दिया जाएगा जिससे एक मैसेज ये दिया जाए कि मोदी जी जो हैं वो अल्पसंख्यकों के साथ हैं, वो मैसेज भी जरूर दिया जाएगा। इस बात को भी आप देखते रहिए। और इसके साथ साथ जो है एक आखिरी में मैं आपको सुनाता हूं, सुप्रिया सिन्हा कांग्रेस की तरफ से उन्होंने मोर्चा संभाला है सिलेंडर को लेकर के, और वो क्या कह रही हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, उसको सुनिए। और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस ने ट्वीट किया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मोदी सरकार ईंधन पर 30 लाख करोड़ रुपए मुनाफाखोरी करती है, 30 लाख करोड़ रुपए कमाती है, फिर एलपीजी पर 200 रुपए की कटौती कर देश की आंखों में धूल झोंकती है। सच्चाई यह है कि इंडिया की ताकत ने मोदी सरकार को कटौती के लिए मजबूर कर दिया। यह सुप्रिया सिन्हा ने कहा। सुनिए जरा सुप्रिया क्या कह रही है। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी, और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं, और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। तो क्या हुआ कि 2 करोड़ हर साल रोजगार का जुमला देने वालों को तो 20 करोड़ रोजगार का ब्यौरा देना था, उनको अब फर्जी रोजगार मेले लगाने पड़ रहे हैं। जो लोग 30 लाख करोड़ रुपए डाका डाल चुके हैं लोगों की जेब पर, ईंधन पर टैक्स लगाकर, वो अब 200 रुपए कम करके एलपीजी पर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185% 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5%, 200 रुपए। तो ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है, समझ लीजिए, ऊपर हुआ था दाम 185%, घटाया गया है मात्र 17.5%। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकल एलपीजी सिलेंडर होता है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके दाम 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एलपीजी प्राइस समझ लीजिए उस पर, और डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट पर। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस था वो जनवरी 2014 में जब हमारी सरकार थी तब $1010 प्रति मेट्रिक टन था। लेकिन जनवरी 2023 में एग्जैक्टली 9 साल बाद उसका दाम $590 प्रति मेट्रिक टन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा। लेकिन दाम एलपीजी सिलेंडर का 185% ऊपर पहुंच गया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगस्त 2023 में, इस महीने में
जो सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस है वो $470 प्रति मेट्रिक टन है, और रुपए की पैरिटी पर यह दाम हमारे लोकल एलपीजी का और भी बहुत कम होना चाहिए था। जुलाई के महीने में सऊदी अरामको का एलपीजी दाम $400 प्रति मेट्रिक टन था और जून में यह $450 प्रति मेट्रिक टन था। तो ये सोचिए कि मोदी जी ने जून जुलाई में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि इंडिया जो मुद्दे ला रही है उससे लोग मुखरित हो रहे हैं, लोग समस्या में हैं। हमारी सरकारें, चाहे वो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति की बात कर रही हो, लोगों को आराम पहुंचा रही हो, चाहे ज्यादा खरीद कर रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा हो, असलियत यह है कि लोगों के सहूलियत के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं उससे लोग हमारी ओर मुखरित हो रहे हैं। 5 बड़े चुनाव आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा। जिन लोगों ने 9.5 साल आपकी महंगाई के लिए टोह नहीं ली, आपकी जेबों पर डाका डाला, अब वो 200 रुपए कम करके झुंझुना बजा रहे हैं। लेकिन आज सवाल पूछने का दिन है, और सवाल यह पूछना चाहिए कि आखिरकार आपने इतना आतंक दामों पर क्यों मचाया हुआ था। और चरण चुंबक मीडिया से मेरा एक सवाल है, जब दाम 400 से 1140 हो गए तो महानुभावों कितने शो किए आपने, जो 200 रुपए कम करने पर कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, दाम ऊपर गए हैं 185%, नीचे आए हैं सिर्फ 17.5%। लेकिन ये इंडिया का प्रभाव है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नैरेटिव हम सेट करते जाएंगे, मोदी जी उस पर काम करते जाएंगे, लेकिन जनता ने मन बना लिया है, आपकी असलियत समझ ली है, और आपको बोरिया बिस्तर समेटकर विदा करने का मन भी जनता भरपूर तरीके से बना चुकी है। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों में वो काला सच छुपा है जो मोदी जी जिसको ढकना चाहते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है, और जो बात मैंने सबसे शुरुआत में कही थी कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव, ये 2 ऐसी शख्सियत हैं जो नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही हैं, नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की सबब बनी हुई हैं। और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की जो सेहत बीच में ख़राब हुई, लालू प्रसाद यादव की सेहत भी बीच में जो ख़राब हुई, अभी ऑपरेशन करवा करके लालू प्रसाद यादव लौटे थे, तो उसके बाद में दोनों नेता अपने पूरे रंग में नज़र आ रहे हैं। सोनिया गांधी भी तबीयत की वजह से भारत यात्रा में बस कुछ देर के लिए 1-2 जगह पर गई थी, ज़्यादा नहीं जा पाई थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या नरेंद्र मोदी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की जोड़ी 40 सीटों पर यहां पर कुंडली मार करके बैठी हुई है, और लालू प्रसाद यादव वो शख्सियत हैं जो न केवल बिहार की बल्कि यूपी की भी सीटों पर जाकर के असर डालेंगे, वहां पर भी प्रचार करेंगे। और अगर उसके बाद में सोनिया गांधी का अगर एक दूसरा प्लान आ जाता है कि वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार अगर ये सब यूपी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर एक अलग ही जो है वो लेवल पर चुनाव पहुंच जाएगा, और फिर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन अब क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी की गर्दन फंसी हुई है, और इसीलिए एक के बाद एक तमाम ऐलान उनको करने पड़ेंगे? और क्या ये सारे ऐलान इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब चुनाव में हार का डर लगने लगा है? अब लोगों की महंगाई वो लोगों को नहीं बल्कि अब सरकार को चुभने लगी है, क्योंकि लोगों से वोट भी तो चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइए, ताकि लोगों को पूरी तस्वीर जो है वो समझ में आए, समझें कि कैसे कहां पर क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसके पीछे संदेश क्या है, उसके मायने क्या है, वो लोगों को जरूर समझ में आए। इसलिए शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।